दोस्तों पिछले कई दिनों से एक खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही थी कि भाई बहुत जल्दी ही हम सभी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर बनी हुई एक फिल्म सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी। तो भाई फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ गया है, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को हम लोग देख सकते हैं इसी महीने की 19 तारीख को। जी हाँ, सेंसर बोर्ड के द्वारा बहुत ही गहन जांच पड़ताल करने के बाद इस फिल्म के मेकरों को ये आदेश दे दिया गया है कि वो अपनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भाई जैसे ही इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा क्लीन चिट मिला कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने देरी ना करते हुए इस बात की जानकारी इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करके पूरी दुनिया को दे दी कि भैया योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर बनी हुई इस फिल्म को आप बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में देख सकते हो, यानी कि भैया इसी महीने की 19 तारीख को। तो भाई कैसा है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी के इस ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म को किस प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सम्राट सिनेमैटिक्स ने और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है रितु मेंगी, जिन्होंने भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं अनंत जोशी, यानी कि अनंत जोशी इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ जी के किरदार में नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं परेश रावल, जो कि भैया योगी जी के गुरु के किरदार में नजर आएंगे। देन उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं दिनेश लाल यादव, जो कि भैया इस फिल्म में एक पत्रकार के किरदार में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अजय मेंगी, यानी कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। इस बात की झलक तो भैया इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है। तो भाई कैसा है ये ट्रेलर, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया है उसको देखकर एक बात तो साफ हो रही है कि इस फिल्म के माध्यम से हम सभी को योगी आदित्यनाथ जी के जीवन से जुड़े हुए उन अनछुए पहलुओं को देखने का मौका मिलेगा जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। अगर हम इस ट्रेलर की बात करें तो भैया इस ट्रेलर को जिस तरह से हम लोगों के बीच में रखा गया उसमें यह बात बताई जा रही है कि भैया एक वक्त यूपी में अपराध कितने चरम पर था। उस वक्त चाहे आम आदमी हो या फिर खास आदमी हो, किसी के जीवन का कोई वैल्यू नहीं था। यानी कि भैया अपराधी अपने चरम पर थे और भाई लोग यहां पर जीने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे। पहले ही शॉट में हमें यह बात पता चलता है ट्रेलर के कि भाई यूपी के एक जाने माने लीडर की हत्या कर दी गई है। उसके बाद भाई इस ट्रेलर में एंट्री होती है अनंत जोशी की, जो कि भैया योगी आदित्यनाथ जी के युवा अवस्था के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके कॉलेज के लाइफ को इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि भैया वो कैसे कॉलेज लाइफ से ही काफी संघर्षशील युवक थे और उनकी सोच ये थी कि उनका ये जो प्रांत जो कि भैया अपराध के हाथों जल रहा है उसे वो शांत करके रहेंगे और इसी उद्देश्य के साथ वो पॉलिटिकल लाइफ में उतरते हैं। देन उसके बाद भैया उनकी मुलाकात इस ट्रेलर में दिखाई जा रही है, हो रही है परेश रावल से और वो परेश रावल से ये बात कहते हैं कि उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भैया परेश रावल उनको ये बात बताते हैं कि आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, परिवार समाज सब कुछ त्याग कर ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। और भाई परेश रावल के दिशा निर्देश पर ही हमें ये बात देखने को मिलती है कि भैया आनंद जोशी जो है, जो कि इस फिल्म में योगी जी के किरदार में नजर आ रहे हैं, वो कहे तो भैया सामाजिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो योगी जी के किरदार में आ जाते हैं। यानी कि भैया वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं।
तो भाई ये सारे सीक्वेंस जब इस ट्रेलर में चल रहे होते हैं तो हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि भैया जब ये घटनाक्रम हो रहे थे तो उनके परिवार में क्या घटित हो रहा था। इस खबर को सुनकर उनके परिवार के लोग काफी व्यथित हो जाते हैं। उनकी माता का भी एक सीन इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो परेश रावल से आकर ये बात कह रही हैं कि आपने मेरे बेटे को हमसे छीन लिया है, इसके लिए आपको हमारे प्रभु श्री राम को जवाब देना पड़ेगा। यानी कि भैया इस फिल्म का जो सीक्वेंस है जिस तरह से तैयार किया गया उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ जी के जीवन के उन सभी अनछुए पहलुओं को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैसे वो सामान्य जीवन से उठकर आध्यात्मिक जीवन में आए थे और इसके लिए उनको क्या क्या त्यागना पड़ा था। देन उसके बाद वो कैसे आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद पॉलिटिकल जीवन में आए और उन्होंने भैया अपने प्रांत को सुख में शांति में बनाने के लिए कितने बलिदान दिए, ये सारी बातें इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस फिल्म में नजर आ रहे सभी कलाकारों का काम बहुत ही उम्दा नजर आ रहा है। यानी कि भाई डायलॉग्स भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, उसके बाद भैया पिक्चराइजेशन भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है, बीजीएम भी बहुत ही अच्छा है। मतलब कि इस फिल्म का हर एक वो पॉइंट इतना शानदार है कि जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से हमें योगी जी के जीवन के उन सभी अनछुए पहलुओं को देखने का मौका मिलेगा जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा बनाई गई ये फिल्म भैया 19 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।